नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखो, हमें विश्व के जो परिवहन और संचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कल परिवहन और संचार के बारे में पढ़ा। परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है, तथा इसके अलावा हमने जो परिवहन के जो साधन है, मार्ग हैं, उन परिवहन के जो मार्गों के बारे में स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, जिसमें से हम पहले परिवहन स्थल परिवहन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। स्थल परिवहन में हमने दो भागों में विभाजित करके हमें पढ़ना है, जिसमें पहला भाग हम पढ़ चुके हैं सड़क परिवहन, और दूसरा भाग आज पढ़ेंगे हमें रेल परिवहन या रेल मार्ग के बारे में। सड़क मार्ग है और दूसरा कौन सा है, रेल मार्ग के बारे में। देखो, सड़क परिवहन के विकास के बाद में, जब सड़क परिवहन का विकास हुआ, तो सड़क परिवहन के विकास के बाद में क्या हुआ, काफ़ी समय बाद है जो रेल परिवहन का विकास हुआ, जो परिवहन की दृष्टि से क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। परिवहन जो लंबे परिवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एक परिवहन माध्यम है, जिसके द्वारा हम लंबी दूरी को आसानी से तय किया जा सकता है। लंबे जो दूरी तक जो सामान का निर्यात या जो वहन किया जाता है या परिवहन किया जाता है, उसके लिए भी ये क्या है, मालगाड़ी के रूप में उपयुक्त एक परिवहन का साधन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या है, जो रेल जो परिवहन है, इसकी शुरुआत है, जिसके बारे में हमने कल जो सड़क मार्ग था, उस सड़क मार्ग में भी हमने अध्ययन किया था कि रेल परिवहन की शुरुआत है 18वीं शताब्दी में। जो वाष्प चालित इंजन है, उस वाष्प चालित इंजन के साथ ही या रेल इंजन के साथ ही शुरुआत हुई परिवहन की। 18वीं शताब्दी में जो इंजन का आविष्कार हुआ, फिर 1814 में क्या हुआ, जो वाष्प चालित या भाप से चलने वाला इंजन का आविष्कार है हुआ, जो इंग्लैंड में, कल भी आपको बताया था। तो उसके द्वारा क्या है, जो रेल का निर्माण या रेल का संचालित हुई। ठीक है, तो इसमें देखो, दैनिक जो रेल है, जो दैनिक आवागमन के लिए रोज, जैसे हमें बस है इनका, या अपनी जो पर्सनल है, जो निजी साधन है, मोटरसाइकिल है, कार है, इनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं या आते जाते हैं। उसी प्रकार से रेल परिवहन को दैनिक आवश्यकता या दैनिक आवागमन में कौन कौन से देशों में अधिक काम में लिया जाता है या अत्यधिक उसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें देखो, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, जापान है और रूस है। ठीक है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस है, जापान है और भारत है। इन देशों में दैनिक आवागमन के लिए क्या है, रेल परिवहन का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, जो वर्तमान में नई तकनीक के द्वारा मेट्रो रेल संचालित हैं। इसके अलावा जो क्या है, जो हमने पहले बस्तियों के बारे में पढ़ा था, धारावी बस्ती में, जिसमें मुंबई के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने रेल परिवहन के बारे में, जो क्या है उपनगरीय रेल मार्ग है, उनके मध्य जो बसी हुई है, तो नगरीय रेल मार्गों के बारे में पढ़ा था। तो उन क्षेत्रों में क्या है, भारत में अत्यधिक रेल मार्ग को क्या है, दैनिक उपयोग में, आवागमन के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसमें देखो, रेल मार्गों का विकास है या रेल जो परिवहन का विकास है, जो कब हुआ था, 1769 ईस्वी में। कब हुआ था, 1769 ईस्वी में, जब ये पहला इंजन बनाया गया था। 1769 ईस्वी में प्रथम इंजन का निर्माण किया गया था। प्रथम इंजन का निर्माण किया गया था, कहाँ पे किया गया था, इंग्लैंड में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जेम्स वाट के द्वारा 1769 ईस्वी में प्रथम इंजन का आविष्कार किया गया था इंग्लैंड में, जेम्स वाट के द्वारा, जिससे परिवहन साधनों का विकास हुआ। जिसमें जो भी देखो यातायात के साधन हैं, जो शक्ति से चलने वाले हैं, उन सभी में इंजन का प्रयोग होता है। और सबसे पहले इंजन का प्रयोग 1769 ईस्वी में किसके द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा, जो इंग्लैंड में किया गया। उसके बाद में आता है 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में प्रथम वाष्प चालित इंजन, प्रथम वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया गया था। प्रथम वाष्प चालित इंजन का आविष्कार है, जो 1814 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज स्टीफेंस। किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा प्रथम में वाष्प चालित इंजन का प्रयोग या वाष्प चालित इंजन बनाया गया था। इंजन पहले किसके द्वारा बनाया गया, तो वो जेम्स वाट के द्वारा 1769 ईस्वी में।
और इसके बाद में 1814 ईस्वी में इंग्लैंड में ही क्या है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया गया। और ये विश्व में देखें कि सबसे पहले प्रथम रेल का संचालन कहाँ हुआ, प्रथम रेल कहाँ चली, तो वो भी प्रथम रेल कहाँ चली, इंग्लैंड में चली। प्रथम रेल भी कहाँ चली, इंग्लैंड में चली। इंग्लैंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो जिसमें देखो आर्कटन है, आर्कटन से डार्लिंगटन, ये दोनों क्षेत्र कहाँ के हैं, इंग्लैंड के दोनों क्षेत्र हैं। इन इंग्लैंड के दोनों क्षेत्रों के मध्य है विश्व के प्रथम रेल का संचालन हुआ, कि विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली, इंग्लैंड में चली। ठीक है, और कौन क्षेत्र में चली, तो जो आर्कटन है और डार्लिंगटन क्षेत्र है, इनके मध्य इंग्लैंड में सबसे पहले रेल का विश्व में क्या हुआ, संचालन हुआ। वाष्प चालित रेल का इंजन भी कहाँ बनाया गया, सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया गया, जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा 1814 में बनाया गया। उसके बाद में रेल संचालित हुई और इंजन का आविष्कार भी इंग्लैंड में 1769 ईस्वी में, जो हमने जो सड़क मार्ग में पढ़ा था 18वीं शताब्दी में, तो 1769 ईस्वी में प्रथम इंजन का आविष्कार भी इंग्लैंड में जेम्स वाट के द्वारा किया गया। उसके बाद में आता है जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा, ये इसका जो प्रथम रेल इंजन है, प्रथम रेल चली इंग्लैंड में, प्रथम रेल इंजन जो वाष्प चालित है जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा बनाया गया। अब विश्व में देखो अलग अलग आयामों में क्या होती है, रेल का संचालन होता है। अलग अलग आयामों में जो पटरियों की लंबाई चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है ना बीच में से पटरियों की, उस चौड़ाई के आधार पे अलग अलग आयाम होते हैं, जो विश्व में मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 3 आधार पे। इसमें देखो बड़ी लाइन होती हैं जो लगभग कितनी होती हैं, 1.5 मीटर की होती हैं। इसके अलावा कौन सी होती हैं, छोटी लाइन होती हैं। ठीक है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, और इसके अलावा कौन सी होती है, जो मध्यम होती है। ठीक है, छोटी, और एक बीच की कौन सी होती है, मीटर होती है। ठीक है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, दूसरे नंबर पे आती है मीटर, और तीसरी आती है छोटी लाइन। यानी 1.5 मीटर के लगभग, मीटर कितनी होती हैं, 1 मीटर की, और छोटी लाइन 1 मीटर से क्या होती है, कम होती है, यानी 1 से कम है जो मीटर की चौड़ी होती हैं वे। तो 3 आयामों में क्या होती है, संचालित होती है वर्तमान में भी। इसके अलावा लिफ्ट गेज है, जो अन्य क्या है, इसमें नैरो गेज है, जो भारत के बारे में पढ़ेंगे इसमें हमें, कि जो ये तो विश्व में तीनों। इसके बाद में कि भारत में जो रेल का संचालन है सबसे पहले कब हुआ, तो भारत में रेल का संचालन है सबसे पहले 1853 ईस्वी में हुआ। सबसे पहले भारत में रेल कब चले, 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल का संचालन हुआ। कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हुआ। और कौन क्षेत्र में हुआ, मुंबई से ठाणे के मध्य। कहाँ पे हुआ, मुंबई से ठाणे के मध्य क्या है, प्रथम रेल का संचालन है भारत में 1853 में हुआ। ठीक है, जो कितनी दूरी में चलाई गई थी, लगभग 33.6 किलोमीटर, जो हम पढ़ते हैं इसको 34 किलोमीटर की दूरी में हम पढ़ते हैं, सही इसकी 33.6 किलोमीटर दूरी में क्या है, भारत में पहली रेल का संचालन हुआ, जो मुंबई से लेकर ठाणे के मध्य चलाएगी, और जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कब चलाएगी, तो 1853 ईस्वी में संचालित की गई। ठीक है, मुंबई से ठाणे के मध्य जो कितने किलोमीटर में है, 34 किलोमीटर या 33.6 किलोमीटर में इसको क्या किया गया, संचालित किया गया। ठीक है, अब इसमें देखो अलग अलग जो वो हैं, अलग अलग आयाम है भारत में भी रेल के। ठीक है, देखो 3 या 4 आयामों में होती है। पहला इसमें है ब्रॉड गेज, पहली है ब्रॉड गेज, दूसरी इसमें आती है मीटर गेज, और तीसरी आती है नैरो गेज, और चौथी इसमें आती है लिफ्ट गेज। ठीक है, भारत में देखो 4 आयामों में क्या होती है, रेल का संचालन होता है, जिसमें कौन कौन सी है, ब्रॉड गेज है, इसके अलावा दूसरी कौन सी है, मीटर गेज है, तीसरी कौन सी है, नैरो गेज है, और चौथी कौन सी है, इसमें लिफ्ट गेज है। ठीक है, तो देखो ब्रॉड गेज के जो चौड़ाई होती है, जो 1.676 मीटर होती है। ब्रॉड गेज के पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, 1.676 मीटर होती है। इसके अलावा देखो मीटर गेज की कितनी होती है, 1 मीटर होती है।
नैरो गेज होती है, जो छोटी लाइन होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 0.762 मीटर होती है। और इसकी लिफ्ट गेज की कितनी होती है? तो लिफ्ट गेज की कितनी होती है? 0.610 मीटर होती है। ये क्या है? भारत में 4 आयामों में क्या होता है? रेल का संचालन होता है, जिसके अलग अलग रेल की जो पटरियाँ होती हैं, उन्हें पटरियों के बीच की दूरी की, यानी ये दूरी कितनी है पटरियों के बीच की, उस दूरी के आधार पर इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। भारत में लगभग यानी 3 या अधिक प्रचलित है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र है जिसमें ये लिफ्ट गेज भी क्या है? संचालित है। ठीक है। इसके अलग अलग पटरियों के देखो बीच की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज जो होती है, सबसे बड़ी चौड़ी या सबसे बड़ी लाइन होती है, जो वर्तमान में क्या है, जो छोटी गेज की जो लाइनें थी उसको क्या है? उखाड़कर उसके स्थान पे ये लाइन अधिक डाली गई हैं, जिसमें ब्रॉड गेज है जो 1.676 मीटर होती है जिसकी चौड़ाई बीच की। दूसरी है मीटर गेज होती है, तो मीटर से ही नाम पता चल रहा है कि 1 मीटर की होती है इसकी बीच की चौड़ाई। एक होती है नैरो गेज जिसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर से कम होती है, यानी 0.762 मीटर होती है। और लिफ्ट गेज की कितनी होती है? बीच की चौड़ाई 0.610 मीटर होती है। तो ये क्या है? 4 आयामों में क्या होती है? भारत में रेल का क्या होता है? संचालन होता है। ठीक है। ये भारत के बारे में है। भारत में 1853 में महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच में 33.6 किलोमीटर और 4 आयामों में क्या होती है? रेल का संचालन होता है। इसके अलावा देखो विश्व में एक विश्व मानक रेल लाइन है। विश्व में क्या है? विश्व मानक रेल लाइन है। ठीक है। विश्व मानक रेल लाइन है, जो विश्व में क्या है? विश्व मानक लाइन है, जो कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.44 मीटर होती है। विश्व में एक मानक रेल लाइन का भी संचालन होता है, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.44 मीटर होती है, जो कहाँ पे है? ब्रिटेन में संचालित होती हैं। इस प्रकार की रेल लाइनें ब्रिटेन में बनाई गई हैं। इस रेल लाइन में ब्रिटेन में क्या है? रेल का संचालन होता है, जो कौन सी है? विश्व मानक लाइन है। ठीक है। जो इसका ब्रिटेन में क्या होता है? संचालन होता है। तो ये तो है रेल मार्ग का विकास के बारे में। जो दैनिक आवागमन में देखो रेल को कहाँ काम में लिया जाता है? तो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, भारत, ठीक है, इन क्षेत्रों में लिया जाता है। इसके अलावा विश्व में सबसे पहला इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वाट के द्वारा इंग्लैंड में, और 1814 में प्रथम वाष्प चालित या भाप से चलने वाला इंजन है, जो जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा इंग्लैंड में बनाया गया। प्रथम रेल का संचालन भी कहाँ हुआ? इंग्लैंड में आर्कटन व डार्लिंगटन क्षेत्र के मध्य हुआ। भारत में 1853 में हुआ, जो महाराष्ट्र मुंबई से ठाणे के मध्य 33.6 किलोमीटर या 34 किलोमीटर में हुआ। भारत में विश्व में जो रेल के आयाम है 3 है। बड़ी लाइन होती है, एक होती है छोटी लाइन जो होती है मीटर होती है, एक छोटी लाइन होती है। ठीक है। इस प्रकार से भारत में देखो 4 आधारित आयामों में हम पढ़ते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और एक होती है लिफ्ट गेज के बारे में। इनके बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है, ये तो रेल मार्गों के बारे में है। उसके बाद में आता है कि रेल मार्गों का विकास के क्षेत्र में इनका विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में है? तो कौन कौन क्षेत्र में? हम यूरोप है, रूस है, इनके अलावा चीन है, भारत है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है यूरोप में रेल मार्गों के विकास के बारे में। यूरोप में जो विश्व में सबसे सघनतम रेल मार्ग पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो देश हैं वो क्या है? अधिकांश देश ऐसे हैं जो साधन संपन्न देश हैं, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में क्या है? उद्योग धंधे स्थापित होने के कारण से इन क्षेत्रों में, या नगरीय क्षेत्र स्थापित होने के कारण से इनमें क्या पाया जाता है? सघन रेल तंत्र पाया जाता है। तो इसमें सघन रेल तंत्र पाया जाता है, जो इसमें कुल विश्व का देखें तो 121,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग अकेले यूरोप में पाया जाता है। 121,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, इसमें पाया जाता है। और इस यूरोप में पाए जाने वाले जो भी रेल मार्ग हैं वो सभी रेल मार्ग कैसे हैं? दोहरे रेल मार्ग हैं या बहुमार्गी, यानी एक से अधिक मार्ग के रेल मार्ग हैं। यानी इसमें एक से अधिक है, यानी एक पटरी, एक मार्ग एक पटरी है, इसके बाद में 2 या 3 है। दोहरे मार्ग हैं या बहुमार्गी, यानी एक से अधिक है, उसमें आने जाने के अलग अलग पटरियाँ होती हैं। तो एक दोहरे जो रेल मार्ग यहाँ पे है, सघनतम रेल मार्ग है, कुल 121,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है यूरोप में, और ये दोहरे हैं या बहुमार्गी रेल मार्ग इसमें पाए जाते हैं। और यूरोप महाद्वीप के देखो अधिकांश जो देश हैं, यूरोप महाद्वीप के
अधिकांश देशों में देखो यात्री परिवहन के महत्व के बजाय इसमें क्या है, जो स्थल भाग पे जो माल का परिवहन किया जाता है उसके लिए से रेल मार्ग क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें इमारती लकड़ी है, लोहा इस्पात है, अनाज है, इस प्रकार के जो वस्तुएं हैं इनका क्या किया जाता है, निर्यात या आयात या परिवहन किया जाता है। तो यूरोप में अधिकांश देशों में रेल मार्गों के द्वारा उनमें अधिक महत्व है या उन वस्तुओं का परिवहन क्या किया जाता है, अधिक किया जाता है, किसके बजाय, यात्री परिवहन के बजाय अधिक किया जाता है। ठीक है। और इन क्षेत्रों में देखो सघनतम रेल मार्ग है। क्यों है सघनतम रेल मार्ग है? क्योंकि इन क्षेत्रों में देखो औद्योगिक प्रदेश अधिक हैं, औद्योगिक क्षेत्र अधिक स्थापित होने के कारण से, जो हमने पहले भी आपको मैंने बताया था कि औद्योगिक क्षेत्रों में जो क्या है, जो भारत के अधिकांश जो क्या है लोहा इस्पात जो केंद्र हैं वो रेल मार्गों के निकट स्थापित हैं, या किसी कुछ ऐसे हैं जो क्या है गोवा के जो मार्मा गोवा है या अन्य जो बंदरगाह है उन बंदरगाहों के निकट समीप या सड़क मार्ग के समीप स्थापित हैं, लेकिन ज़्यादातर किसके निकट है, रेल मार्गों के समीप स्थापित हैं, क्योंकि उन्हें परिवहन के लिए क्या है, रेल मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें देखो औद्योगिक प्रदेशों में अधिक से अधिक जो क्या है, इसमें औद्योगिक प्रदेशों में इस प्रकार का रेल तंत्र क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो देखो यूरोप में औद्योगिक प्रदेश देखो जिसमें लंदन आता है, पेरिस आता है, यानी कौन कौन क्षेत्र है जिनमें जो औद्योगिक क्षेत्र है ये औद्योगिक प्रदेश हैं, तो उनमें देखो कौन से आते हैं, लंदन है, पेरिस है, ब्रुसेल्स है, मिलान है, बर्लिन है, वार्सा है, आदि महत्वपूर्ण क्या है, रेल केंद्र हैं। ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण रेल केंद्र है कि जिनमें जो औद्योगिक या नगरीय प्रदेश होने के कारण से इसमें सघन रेल तंत्र इन क्षेत्रों में पाया जाता है, या रेल मार्गों का या रेलों का क्या है कि महत्वपूर्ण केंद्र है। ये जो क्या है यूरोप के या यूरोप महाद्वीप के देश हैं, लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वार्सा आदि क्या हैं, महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। कहाँ के हैं, यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। ठीक है। जो रेल मार्गों की दृष्टि से देखें तो इसका पहला स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है, क्योंकि यहाँ पे सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। और सघनतम रेल तंत्र भी है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि औद्योगिक प्रदेश होने के कारण से इसमें क्या है, सघनतम है, या नगरीय क्षेत्र होने के कारण से इसमें क्या पाया जाता है, सघनतम रेल तंत्र इसमें होता है या इसमें पाया जाता है। तो ये क्या है, यूरोप महाद्वीप के बारे में। दूसरा इसमें आता है रूस के बारे में। तो रूस में देखो हमने सड़क मार्गों के बारे में पढ़ा था। यूराल पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में, यूराल पर्वत है उसके पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, सड़क मार्गों का विस्तार अधिक है, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी औद्योगिक या नगरीय क्षेत्र स्थापित हैं। उसी प्रकार से रेल तंत्र का विकास भी रूस में क्या है, यूराल के पश्चिमी भाग में अधिक स्थापित है या अधिक क्या है, फैला हुआ है, या जाल अधिक पाया जाता है। कहाँ पे, यूराल जो पर्वत है उसके पश्चिमी भाग में अधिक है। और यहाँ पे जो यूराल के पश्चिम में, यानी यूरोप जिसमें है यूराल जो है इसके पश्चिम में रूस का 90% क्या है, रेल मार्ग विकसित है। रूस का 90% रेल मार्ग कहाँ पे है, यूराल पर्वत के यूराल के पश्चिम भाग में स्थित है, जो कितना है, लगभग 87,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है रूस में। और जो इसका 90% है, कुल 87,000 है, 87,000 का 90% रेल मार्ग कहाँ पे स्थापित है, यूराल के पश्चिमी भाग में स्थापित है, यूराल के पश्चिमी भाग में स्थापित है। अगर रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से देखें, रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से अगर देखें तो रूस का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। रूस का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है रूस का। ठीक है, तीसरा स्थान है, पहला यूरोप महाद्वीप में है और दूसरा किसका आता है, रूस का दूसरा स्थान आता है, तीसरा स्थान, जो कि किसमें है, तीसरा स्थान रेल मार्गों की लंबाई जो कुल कितनी है, 87,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। और इसका 90% भाग, 87,000 का 90% भाग है कहाँ पाया जाता है, यूराल के पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो ये रूस है। इसके बाद में तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उस उत्तरी अमेरिका में कैसा रेल तंत्र पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में देखो सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र पाया जाता है या सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग पाए जाते हैं, जो विश्व में कितना है, 40% है, यानी सर्वाधिक रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व का कुल विश्व का 40% रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, जो एक विकसित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में विश्व का जो एक लौह इस्पात केंद्र है वहाँ पे स्थापित है। और तटों पे क्या है, महत्वपूर्ण वहाँ पे क्या है, बंदरगाह या क्या है वहाँ पे महत्वपूर्ण जो तट है, जिसके कारण से सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र और कुल विश्व का रेल तंत्र है उसका 40% भाग कहाँ पाया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसमें भी देखो सघन क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका में भी देखो संपूर्ण है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे सघन क्षेत्र हैं जो सघन बचे हुए हैं, औद्योगिक प्रदेश है, नगरीय क्षेत्र है। उन सघन क्षेत्रों में यानी सघन रेल तंत्र है कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सघन रेल तंत्र देखो पूर्वी व मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी व मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा कनाडा के जो उच्च औद्योगिक व नगरीय क्षेत्र है, कनाडा जो है उस कनाडा क्षेत्र के, कनाडा प्रदेश के उच्च औद्योगिक व नगरीय क्षेत्र है, उन नगरीय क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका का सघन रेल तंत्र पाया जाता है। तो ये है इसमें कनाडा में, और कनाडा के देखो उच्च औद्योगिक व नगरीय क्षेत्र है, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, सघन रेल तंत्र पाया जाता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले रेल तंत्र को क्या है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और ये कनाडा का जो रेल तंत्र है वो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का रेल तंत्र है। जैसे हमने देखो उद्योगों के बारे में पढ़ा था, आकार के आधार पे, एक स्वामित्व के आधार पे, एक कच्चे माल के आधार पे। तो जो स्वामित्व के आधार पर पढ़ा था उसमें हमने निजी उद्योग के बारे में, सार्वजनिक उद्योग के बारे में, संयुक्त उद्योग के बारे में, इस प्रकार से उद्योगों के बारे में, एक सहकारी क्षेत्र के उद्योग के बारे में, इन उद्योगों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो इसमें निजी जो क्या है, इसमें सार्वजनिक जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं कि वे क्षेत्र या वे उद्योग, वे कंपनियां जिनका स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के अधीन होता है, जिनका देख रेख है, संचालन कौन करती है, सरकार करती है, वे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो देखो कनाडा में जो भी रेल तंत्र है वो रेल तंत्र कैसा है, सार्वजनिक सेक्टर में है, सार्वजनिक क्षेत्र का रेल तंत्र है, यानी सरकार के नियंत्रण में है, किसी निजी कंपनी के पास नहीं है, किसी संयुक्त कंपनी के संयुक्त क्षेत्र में नहीं है, जो किसके पास है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के अधीन है जो कनाडा का रेल तंत्र है। और इस कनाडा के रेल तंत्र को देखो 2 भागों में, 2 महत्वपूर्ण रेल तंत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। एक है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, दूसरा है कैनेडियन नेशनल रेलवे है। 2 रेल मार्ग यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण रेल मार्ग है कनाडा में। एक पहला आता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है जो कनाडा क्या है, एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो कहाँ से शुरू होता है, कनाडा में पूर्व में हैलिफैक्स क्षेत्र का नाम है कि कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, जो वैंकूवर तक जाता है। हैलिफैक्स से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, हैलिफैक्स से शुरू होकर वैंकूवर तक जाने वाला रेल मार्ग है, जिस रेल मार्ग को क्या कहते हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होता है, कहाँ कहाँ जाता है, तो ये मॉन्ट्रियल जो एक औद्योगिक केंद्र है कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक औद्योगिक क्षेत्र है मॉन्ट्रियल, उस मॉन्ट्रियल और विनिपेग ये दोनों औद्योगिक प्रदेश हैं। इन मॉन्ट्रियल और विनिपेग से होकर वैंकूवर तक जाने वाला रेल मार्ग है, उस रेल मार्ग को क्या कहा जाता है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कनाडा का सार्वजनिक सेक्टर के 2 महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं। पहला इसमें कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है जो पूर्व में हैलिफैक्स से होकर है, हैलिफैक्स से शुरू होता है, प्रारंभ होता है पूर्व में, और जो मॉन्ट्रियल विनिपेग होता हुआ वैंकूवर तक जाने वाला एक रेल मार्ग है। दूसरा आता है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है जो कहाँ से शुरू होता है, अटलांटिक तट का क्यूबेक है, अटलांटिक तट के ऊपर एक क्यूबेक क्षेत्र है, उस क्यूबेक क्षेत्र से शुरू होता है और प्रशांत तट का प्रिंस रूपर्ट तक जाता है। प्रशांत तट है, उस प्रशांत तट के प्रिंस रूपर्ट तक जाने वाला क्या है कि रेल मार्ग है। देखो कहाँ से होकर जाता है, जो क्यूबेक है अटलांटिक तट के ऊपर स्थित है, अटलांटिक तट के ऊपर स्थित है। इस प्रकार का देखो भाग आता है, ये जैसे ये मानचित्र है तो इसमें इस प्रकार का जो क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र है जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो ये अमेरिका कनाडा का, तो इस क्षेत्र में ये प्रशांत अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर है। तो इस तट से शुरू होकर इस तट तक जाने वाला क्या है, रेल मार्ग है जो कैनेडियन नेशनल रेलवे है, जो प्रशांत तट के क्यूबेक से शुरू होता है और जो विनिपेग है, एडमंटन है, देखो विनिपेग, एडमंटन और प्रिंस जॉर्ज,
विनिपेग एडमंटन तथा प्रिंस जॉर्ज होता हुआ कहाँ तक जाता है, प्रिंस रूपर्ट तक जाता है, जो कहाँ पे है, प्रशांत तट के ऊपर स्थित है, जो कहाँ पे है, इस तट के ऊपर है, प्रशांत महासागर है, इसके तट के ऊपर स्थित है, क्या है, क्षेत्र है, शहर है, जो किसका, जो कनाडा का है। ठीक है, तो कनाडा के दो क्या है, महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है। कैनेडियन है जो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है, ये क्यूबेक से प्रिंस रूपर्ट तक जाता है। दो रेल मार्ग हैं, बीच में कौन से आते हैं, जो मॉन्ट्रियल विनिपेग आते हैं, इसमें विनिपेग है, प्रिंस जॉर्ज है और एक है एडमंटन क्षेत्र आते हैं। तो ये कनाडा के जो महत्वपूर्ण क्या है, रेल मार्ग हैं। इसके बाद में अगला देखो उत्तरी अमेरिका, देखो तीन के बारे में, यूरोप है, रूस है और तीसरा हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिका। अब देखो चौथा, अब देखो अगला आता है 4 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग देखो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में रेल मार्गों का विकास अधिक है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में रेल मार्गों का विकास क्या है, अधिक है। कौन से भाग में, दक्षिणी और पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में रेल मार्गों का विकास है। अकेले ऑस्ट्रेलिया में कितना है, 49,000 किलोमीटर क्या है, रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कितने हैं, 49,000 रेल मार्ग पाए जाते हैं। 49,000 किलोमीटर, सॉरी 49,000 किलोमीटर रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जो कहाँ पे है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इनका विकास अधिक है। इसके अलावा देखो पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक राष्ट्रीय रेल मार्ग है। इस महाद्वीप का या इस देश का एक क्या राष्ट्रीय रेल मार्ग है, जो कौन सी में है, पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, जो एक राष्ट्रीय रेल मार्ग है, जो कौन सा है, पर्थ से सिडनी को जोड़ता है, जो दोनों छोरों को मिलाने वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दोनों छोरों को मिलाने वाला एक रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी को जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है, जो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का एक जो राष्ट्रीय रेल मार्ग की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। और ये जो भी इतने इसमें रेल मार्ग हैं, सभी रेल मार्ग समुद्री जो पतन है या बंदरगाह है, उस बंदरगाहों से क्या है, जुड़े हुए हैं। सभी समुद्री पतनों से या बंदरगाहों से क्या है, जुड़े हैं, जिसमें पर्थ है, सिडनी है, मेलबोर्न है, ये बंदरगाह क्या है, महत्वपूर्ण है या मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में रेल मार्ग है, 49,000 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग पाए जाते हैं। इसका एक पश्चिमी पूर्वी भाग में एक राष्ट्रीय रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी को जोड़ता है, जो दोनों छोरों को मिलाने वाला एक रेल मार्ग है, पूर्व और पश्चिम छोरों को मिलाने वाला एक रेल मार्ग है। और इसमें जो भी समुद्री पतन है, सभी रेल मार्गों को जोड़ते हैं, रेल मार्ग उनसे जुड़े हुए हैं, जिसमें मेलबोर्न, सिडनी और पर्थ क्या है, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, समुद्री पतन या बंदरगाह स्थित है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। अगला आता है इसमें दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा आता है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में देखो दो प्रमुख क्षेत्र हैं, संगतम बसे हुए क्षेत्र, संगतम जो क्षेत्र हैं या दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में रेल मार्ग है। तो इसमें एक तो क्या है, पंपास है, जो घास के मैदानों के बारे में, पंपास के बारे में पढ़ा था हमने, जो कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। और एक क्या है, ब्राजील के कॉफी उत्पादक देश हैं, जिसे कॉफी उत्पादक जो क्षेत्र है या कॉफी के बागानों के बारे में पढ़ा था, जिन्हें फेजेंडा कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था, कृषि के बारे में। तो दो क्षेत्र है, जिसमें पहला है पंपास अर्जेंटीना है, दूसरा क्या है, कॉफी उत्पादक जो क्षेत्र है ब्राजील का है। इन दोनों ही क्षेत्रों में क्या है, विश्व के या इन कुल भाग का कितना प्रतिशत है, 40% रेल मार्ग पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 40% रेल मार्ग इन दोनों भागों में दक्षिणी अमेरिका का पाया जाता है। पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना, कॉफी उत्पादक क्षेत्र ब्राजील, इनमें इसका दक्षिणी अमेरिका का 40% क्या पाया जाता है, रेल मार्ग इन दो क्षेत्रों में विकसित है। इसके अलावा देखो चिली एक महत्वपूर्ण क्या है, चिली भी इसमें अन्य देशों में चिली महत्वपूर्ण है, जो मुख्य रूप से क्या है, जो आंतरिक भागों में जो भी खनन वाले क्षेत्र हैं, उन्हें आंतरिक भागों के खनन वाले क्षेत्रों क्या है, जोड़ने वाले या जोड़ती हैं या और रेल मार्गों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो चिली इसमें क्या है, जो दक्षिणी अमेरिका के अन्य देशों में चिली क्या है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो क्या है आंतरिक भागों में जो खनन क्षेत्रों को रेल मार्गों के द्वारा जुड़े हुए हैं या जोड़ने की सुविधा इनमें प्रदान है। इसके अलावा देखो छोटे मार्ग हैं, जो एकल मार्ग स्थित हैं, वो मार्ग वाले देश भी इसमें है, जैसे पेरू है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, तथा इसके अलावा कोलंबिया है, वेनेजुएला है।
इसमें क्या है, एकल मार्ग वाले रेल मार्ग क्या है स्थित है। सिर्फ सिंगल मार्ग वाले रेल मार्ग इसमें पाए जाते हैं, जिसमें पेरू, बोल्विया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि में एकल मार्ग वाले रेल मार्ग स्थित हैं। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में एक पार महाद्वीपीय या महाद्वीपीय पार रेल मार्ग भी स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में के महाद्वीपीय पार रेल मार्ग भी क्या है अवस्थित है या पाया जाता है, जो एंडीज पर्वतों के पार 39 किलोमीटर के ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। जो कौन सा दर्रा है, उस प्लाटा दर्रे के नाम से जिसे जाना जाता है, जो एंडीज पर्वतों के ऊपर पार है, जो 39,100 या 3,900 जो मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उस प्लाटा दर्रे से गुजरता है। और जो कौन से क्षेत्रों को जोड़ता है, जो ब्यूनस आयरेस जो अर्जेंटीना है, उस ब्यूनस आयरेस को वालपेराइजो से मिलाने वाला एक रेल मार्ग है। यानी ब्यूनस आयरेस को वालपेराइजो से मिलाने वाला एक रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वत के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उस प्लाटे दर्रे से गुजरने वाला एक रेल मार्ग है। कौन से क्षेत्रों को जोड़ता है, ब्यूनस आयरेस और वालपेराइजो को जोड़ता है। किसमें आ जाए कि दक्षिण अमेरिका का एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किन दो क्षेत्रों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, तो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरेस को और वालपेराइजो को जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है। कहाँ पे अवस्थित है, जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उस प्लाटे दर्रे से गुजरता है। ठीक है, तो ये एक पार महाद्वीपीय क्या है रेल मार्ग है। इसके अलावा इसमें है जो एशिया महाद्वीप के बारे में हम अध्ययन करते हैं, दूसरा इसमें ये चौथा, पांचवा, ये छठा आता है एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में देखो चीन है, जापान है और भारत है। चीन है, जापान है और भारत, इसमें क्या है महत्वपूर्ण रेल मार्ग है इन क्षेत्रों में, चीन में, जापान में और भारत में, इसमें महत्वपूर्ण है। इन दो क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे अधिक है, इसमें तकनीकी विकास सबसे अधिक है। तो इन क्षेत्रों में क्या है सबसे अधिक रेल मार्ग, यानी इन एशिया महाद्वीप में इन्हीं देशों में क्या है अधिक रेल मार्गों का विकास है। अगर हम अकेले भारत की बात करें तो भारत में 67,312 किलोमीटर लंबे क्या है लंबाई के रेल मार्ग भारत में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 67,312 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग पाए जाते हैं। अगर इनके अलावा हम देखें तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश हैं इनमें, या इन एशिया महाद्वीप के जो भी अन्य देश हैं जिसमें जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, तथा इसके अलावा जिनमें जनसंख्या कम पाई जाती है, उन क्षेत्रों में रेल मार्गों का विकास क्या हुआ है, कम हुआ है। उन क्षेत्रों में रेल मार्गों का विकास क्या हुआ है, कम हुआ है। कौन क्षेत्रों में, जिसमें मरुस्थलीय प्रदेशों में, देखो मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा कम जनसंख्या वाले, कम जनसंख्या या न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में रेल मार्गों का विकास क्या हुआ है, कम हुआ है। मरुस्थलीय प्रदेश में और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्या है रेल मार्गों का विकास है कम हुआ। किसमें, एशिया महाद्वीप में देखें चाहे भारत में देखें तो मरुस्थलीय प्रदेश में रेल मार्गों का विकास कम है, या एशिया महाद्वीप में देखें तो एशिया महाद्वीप में भी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनमें और जिनमें जनसंख्या कम पाई जाती है उन क्षेत्रों में रेल मार्गों का विकास है कम हुआ है। इन क्षेत्रों में देखो चीन है और जापान है, सॉरी भारत है। इन दोनों देशों में क्या है जनसंख्या का सबसे अधिक जो घनत्व है या सबसे अधिक जनसंख्या इनमें पाई जाती है विश्व में। इसके अलावा जापान है जो तकनीकी आधारित विश्व में औद्योगिक प्रदेश होने के कारण से इन क्षेत्र में रेल मार्गों के विकास क्या है एशिया महाद्वीप में अधिक पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें एशिया महाद्वीप में तो भारत है एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में इसका कौन सा स्थान है, एशिया महाद्वीप में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। रेल मार्गों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। अगर विश्व में देखें तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से जो कितनी है 67,312 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग भारत में स्थित है। अगर रेल मार्गों की लंबाई के देखें तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और एशिया में देखें तो एशिया में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। एशिया में कौन सा है, तीसरा, और विश्व में कौन सा है, चौथा स्थान है। किसकी दृष्टि से, रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से। ठीक है, अब देखो अगला इसमें आता है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, रूस है, इनके बारे में, यूरोप है और एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया। अब अगला आता है अफ्रीका के बारे में। देखो इसमें देखो अफ्रीका महाद्वीप जो विश्व का देखो दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद भी
इसमें क्या है, रेल तंत्र का विकास कम है। क्यों है? क्योंकि इसमें लगभग यानी 70% भूभाग पे क्या पाए जाते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, या जो क्या है विषम धरातल परिस्थिति होने के कारण से इसमें रेल तंत्र का विकास अधिक नहीं है। ठीक है, इसमें रेल तंत्र का जो केप कायरा रेल मार्ग है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो विश्व का अभी बनना नहीं है, बनने के बाद विश्व का सबसे लंबा क्या हो जाएगा, रेल मार्ग हो जाएगा। केप टाउन से कायरा तक है जो रेल मार्ग है, जो अभी बीच में से क्या है, पूर्ण नहीं हुआ है। किसके कारण से? इस तलाकर्ते की भिन्नता के कारण से ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें देखो अफ्रीका जो महाद्वीप है विश्व का दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद इसमें क्या है, रेल मार्गों का विकास कम है। इसमें कितने रेल मार्ग है? लगभग 40,000 किलोमीटर इसमें क्या है, रेल मार्ग है। कितने रेल मार्ग है इसमें? 40,000 किलोमीटर इसमें क्या है, रेल मार्ग है। और अफ्रीका में भी देखो इसको दो भागों में, एक है उत्तरी अफ्रीका और दूसरा आता है इसमें दक्षिणी अफ्रीका। दूसरा दक्षिणी अफ्रीका। तो उत्तरी अमेरिका के बजाय दक्षिणी अफ्रीका में इसका विकास, रेल मार्गों का विकास अधिक हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका में देखो सोना है, हीरे है, चांदी है, अन्य के सांद्रणता कारखाने अधिक उत्पादन के कारण से इन क्षेत्रों में क्या है, अधिक विकास हुआ है। अकेले दक्षिणी अफ्रीका में ही लगभग 31,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पाया जाता है। 40 में से 31,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। बाकी 9,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है वो उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है या पाया जाता है। किसके कारण से? सोने, हीरे, इनके जो क्या है सांद्रण के कारण से, ये उपलब्धता के कारण से इन क्षेत्रों में क्या है, जो रेल मार्गों का विकास दक्षिणी अफ्रीका में अधिक है, या उत्तरी अफ्रीका की बजाय दक्षिणी अफ्रीका में इसका विकास से अधिक हुआ है। अब इनके देखो चार, अफ्रीका महाद्वीप के 4 प्रमुख रेल मार्ग है। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसके क्या है, 4 प्रमुख रेल मार्ग है 4 क्षेत्रों में, जिसमें है बेंगुएला रेल मार्ग है, तंजानिया रेल मार्ग है, एक है बोत्सवाना जाम्बिया होता हुआ, और एक है दक्षिणी अफ्रीका की जो क्या है गणतंत्र में जो रेल मार्ग है वो रेल मार्ग है। पहला रेल मार्ग है इसमें बेंगुएला रेल मार्ग, जो देखो अंगोला से प्रारंभ होता है दक्षिणी अफ्रीका में, अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबरपेटी से होता हुआ होकर निकलने वाला जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? बेंगुएला रेल मार्ग है। अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबरपेटी से होकर गुजरता है, यानी यहाँ से प्रारंभ होता है। ये तांबा की पेटी है जिसमें तांबरे जो तांबा निकाला जाता है तांबर पेटी से होता हुआ निकलता है या होकर जाने वाला रेल मार्ग है, जो किस नाम से जाना जाता है? बेंगुएला रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है इसमें तंजानिया रेल मार्ग। तंजानिया रेल मार्ग वही है, जाम्बिया तांबरपेटी से होकर जाता है भी। तो जाम्बिया तांबरपेटी से तट पर स्थित है, तटीय जो क्षेत्र है उस पर स्थित है दार ए सलाम तक जाता है। तटीय जो क्षेत्र है, जो जल से लगने वाले जो तटीय क्षेत्र है, यानी तटीय भाग है, जल से लगने वाले हैं, जल से ये सारा तटीय भाग है। तो तट पे स्थित क्या है, जो दार ए सलाम जो क्षेत्र है वहाँ तक जाने वाला, यानी जाम्बिया तांबरपेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाने वाला जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? तंजानिया रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक रेल मार्ग है। तीसरा इसमें आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना से प्रारंभ होता है, बोत्सवाना से जिम्बाब्वे, बोत्सवाना से जिम्बाब्वे होता हुआ कहाँ तक जाता है? जो इस तलबद्ध राज्यों को किससे जोड़ता है? दक्षिणी अफ्रीका के रेल तंत्र से जोड़ता है। बोत्सवाना है जो इस भाग में है, यहाँ पे बोत्सवाना, जाम्बिया, अंगोला, ये सारे क्षेत्र में है, यहाँ पे है। ठीक है, इन क्षेत्रों में है जहाँ पे बुशमैन जनजाति के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो उन क्षेत्रों में देखो बोत्सवाना और जिम्बाब्वे होता हुआ ये रेल मार्ग, तीसरा बोत्सवाना जिम्बाब्वे होता हुआ स्थलबद्ध जो राज्य हैं उन राज्यों को दक्षिणी अफ्रीका के रेल तंत्र से जोड़ने वाला क्या है? एक रेल मार्ग है। ठीक है, जो तीसरा अफ्रीका का रेल मार्ग है। चौथा है दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में। दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में जो केप टाउन, जो प्रेटोरिया तक जो ब्लू ट्रेन है, प्रेटोरिया केप टाउन से प्रेटोरिया तक क्या एक ब्लू ट्रेन है, जो एक साइड ट्रेन है, आधुनिक जो तकनीकी से सुसज्जित एक रेलगाड़ी है, तो क्या है? ब्लू ट्रेन है, जो कहाँ से चलती है? दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रेटोरिया तक चलने वाली एक ट्रेन है या रेल है। तो ये मुख्य रूप से कितनी है? 4 रेल मार्ग है, बेंगुएला रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग, एक बोत्सवाना से जिम्बाब्वे, और तीसरा दक्षिणी अफ्रीका के गणतंत्र का रेल मार्ग है। ये 4 महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं। ठीक है, तो ये रेल मार्गों के जो क्षेत्र है कि कौन कौन क्षेत्र में किस प्रकार का रेल मार्गों का विकास हुआ है उसके बारे में है। ठीक है,
अब आगे इसमें आता है जो विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस अगले वीडियो में प्रमुख रेल मार्गों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हमने किसके बारे में, इस वीडियो में हमने रेल मार्गों के बारे में पढ़ा, रेल मार्ग क्या होते हैं और रेल मार्गों का विकास के बारे में। जो यूरोप है, अफ्रीका है, जो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, रूस है, भारत है, इन क्षेत्रों में कौन कौन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है, किस प्रकार का विकास हुआ है, किस प्रकार की इसमें ट्रेनें संचालित होती हैं, सबसे पहले विश्व में कहाँ संचालित की गई, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उसको आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में हमें विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।